भगवान में लग जाता है वह कुल तर जाता है, कृतार्थ हो जाता है और पृथ्वी संपूर्ण परिपावन हो जाती है शुद्ध भक्त से। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को संबोधित किया है, कुरु दुहा। वैसे तो कुरुवंश में एक से एक महान व्यक्ति हुए हैं, परंतु वह व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है तो उसके वंश के पितृ बहुत खुश होते हैं, तर जाते हैं। यदि किसी वंश में कोई भक्त हो जाए तो उस कुल में सब तर जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। प्रहलाद जी ने भक्ति करके अपने संपूर्ण दैत्य कुल को तार दिया था। आचार्य सुखदेव ने कहा है, तुम्हारे कारण इस कुल का गौरव बढ़ा है परीक्षित, क्योंकि तुम में भगवान के प्रति बड़ी रति है। श्री कृष्ण के अंग स्पर्श से गोपियों की इंद्रियां भाव विभल हो गई। भगवान कभी हाथ मिला रहे थे, कभी हाथ दबा रहे थे, कभी स्तन आदि का स्पर्श कर रहे थे। श्री भगवान के आलिंगन से गोपियों की इंद्रियां आकुल हो रही थी। जब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं तो श्री गोपियां बहुत जोर से नाचती हैं। माता पृथ्वी अपने को धन्य मान रही थी। कोई भी भक्त जब भगवान के विषय में गाता है और गाने में उसकी वाणी गदगद हो जाए, कथा कहने से कभी रोए, कभी हंसे, कभी पुलकित हो जाए, ऐसे व्यक्ति से ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। इतना आवेश है नृत्य में कि अपनी ओढ़नी भी नहीं संभाल पा रही हैं श्री गोपियां। माला सब टूट गई हैं, बिना माला के सुंदर लग रही है। वह सब कुछ भूल गई है, देह का बिल्कुल भी भान नहीं है। हे परीक्षित, जैसे तुम सब कुछ भूल गए हो, जैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं रह पा रहा है, सिर्फ कृष्ण याद है, वैसे श्री गोपियां सब भूल गई। वास्तव में केवल 7 अध्यायों की कथा को सुनकर ही महाराज परीक्षित ने जल इत्यादि छोड़ दिया था। वह इतने रम गए थे भगवान की कथा में कि उन्हें प्यास भी नहीं लगी, कुछ भी उनको नहीं सुहाता था कथा के अलावा। यह तो श्री गोपियां हैं तो डायरेक्ट श्री कृष्ण का संग कर रही थी। जब तक जीव को गहरी उत्कंठा नहीं होती है तब तक संसार की आसक्ति छूट नहीं सकती। हमें लगता है कि विषयों में रस है, परंतु है नहीं। हमें ऐसा लगता है साधना करते हुए विरक्ति आ जाएगी, हमारे दुर्गुण छूट जाएंगे, परंतु साधन है क्या? साधन है क्या, इस पर तनिक विचार करेंगे तो साधन तो केवल भगवान का श्रवण, स्मरण और लगातार उनका चिंतन है। परीक्षित ने यही स्टैंडर्ड दिया है सबको। उन्होंने लगातार भगवान के लिए श्रवण किया, स्मरण किया और रात को चिंतन किया। हर स्थिति में गोपियां नृत्य कर रही हैं। वास्तव में यदि देखा जाए, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है निष्काम, दिन रात केवल भगवान के लिए जो जीता है, वही सबसे बड़ा समाज सेवी है।
वह सबको धन्य कर देता है, जिस क्षेत्र में रहता है उसको धन्य कर देता है। प्राचीन भारत में जब कोई स्त्री पुत्र पैदा करती थी या उसके पुत्र होता था, तो वह पुत्र पैदा ही इसलिए करती थी हमारा पुत्र या तो भक्त बने या तो राष्ट्र सेवक बने। उत्तरा के घर में परीक्षित आए, कहते भी हैं कृष्ण यदि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, परंतु मेरा बालक गर्भवासी जो मेरा जीव है ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह जानती हैं कि ये पांडवों के कुल का बीज है, अतः भक्त ही होगा। वही माँ ही पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुपति की भक्ति करता हो। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं ना गुरु को, ना पिता को, किसी को नहीं जानता, आप ही मेरी माता और पिता हैं। माता सुमित्रा को प्रणाम करते हुए, माँ मैं जाना चाहता हूं वन में। सुमित्रा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तू मुझसे आज्ञा मांगने क्यों आया है? तेरी माँ तो विदेही सीता है। सुमित्रा कहती है, लक्ष्मण मेरा भाग्य है, मेरा भाग्य है तू भैया मेरी कोख में आए हो, क्यों? क्योंकि तुम राम भक्त हो। बेटा तुम सपने में भी अयोध्या की याद मत करना, राम को कोई कष्ट ना होने पावे। तुम वही काम करना जिसका मन कृष्ण में लग जाए, वह पावन कर दे इस धरती को। तो गोपी जन तो कृष्ण का अंग संग मिल रहा है। श्री भगवान गोपियों का अंग अंग स्पर्श करते हैं। सारा स्वर्ग बिहल हो गया, गोपियां ही नहीं सारा स्वर्ग बिहल हो गया। कृष्ण विक्रीडितम विक्षहे मुमुहु खेचर स्त्रिहा। भगवान की यह रासलीला देखकर स्वर्ग की देवराएं भी मिलने की कामना से मोहित हो गई। समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। श्री कृष्ण के रास को देखकर स्वर्ग की देवियां मूर्छित हो रही हैं। इतनी ललसा हो रही है, कौन ऐसी स्त्री होगी जो भगवान के साथ नित्य ना करना चाहेगी। देवियों को उत्कंठा हो रही है, वह क्यों इस रास में सम्मिलित नहीं हो पा रही है। यद्यपि वह अपने पतियों के साथ हैं, फिर भी वह कृष्ण मिलने के लिए तड़प रही हैं। उन देवियों का काम जग गया है। भक्ति में जब काम जगता है तो इसका अर्थ होता है प्रेम। वह काम लौकिक काम नहीं है, वह दिव्य काम है। ये रास का केवल दर्शन कर सकती थी देवियां, परंतु उनकी यह सुख मिल नहीं सकता था। बेलू गीत में आया है कि विमानों में चढ़कर के देवियां आई, अपने पति की गोद में बैठी है। जैसे कृष्ण को देखा तो वह मूर्छित हो गई। देवता अपनी पत्नियों की ये हालत को देख करके अपने को धन्य मानते हैं कि हमारी पत्नियां परम भगवान की प्रेमिकाएं हैं, क्योंकि समस्त देवता वैष्णव हैं, भगवान के उदार भक्त हैं। जब किसी देवता की पत्नी कहती चलिए वृंदावन, तो देवता स्वयं अपनी पत्नी को लेकर कृष्ण दर्शन करने आते। सारी देवियां अपने भाग्य को कोसती हैं कि क्यों हम देवियां हो गई हैं, हमसे अच्छी तो ये मानवी हैं जिन्हें श्री कृष्ण का डायरेक्ट संग मिल रहा है।
जबकि देवियों का शरीर तो दिव्य होता है, चंद्रमा तो आगे बढ़ा ही नहीं। जब तक रास चला चंद्रमा स्तब्ध था। यदि कोई विचार करे कि बृहस्पति आदि तारों ने क्यों चंद्रमा को नहीं टोका कि वो आगे जाए, तो आचार्यगण कहते हैं सभी देवता विमोहित थे। प्रश्न आता है कि चंद्रमा को लज्जा नहीं, तो उत्तर देते हैं आचार्य कि वह स्वयं मूर्छित हो गए। सारा विश्व आकर्षित है जब देवता गंधर्व इत्यादि सभी के हृदयों में श्री कृष्ण का प्रेम भर गया। अर्थात इस लीला को देखने मात्र से पूरा ब्रह्मांड कृष्ण से भर गया, पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के प्रेम से भर गया। लता पता कीट पतंग सब भगवान के भक्ति प्रेम से भर गए। इसका अर्थ होता है यदि कोई व्यक्ति चाहे कि उसका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से भरे, तो वह इस नित्य रास को गाए, सुने और देखे। श्री भगवान की रास लीला में इतनी शक्ति है कि इसको कोई नियम से देखे, इसको कोई नियम से पढ़े, इसको कोई नियम से अपने जीवन में उतारे, तो निश्चित उसका काम नष्ट हो जाएगा, भगवान से परम आसक्ति हो जाएगी। आज भी लोग रोते हैं, पुलक होता है। इस रास को देवताओं की स्त्रियों ने देखा था, वह बहा विवल हो गई। लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि देवताओं की स्त्रियों ने इस रास को देखा था, परंतु देवताओं ने इस रास को नहीं देखा। आचार्यगण कहते हैं देवताओं को केवल संगीत की आवाज आ रही थी, क्योंकि देवता रास देख नहीं सकते हैं। सोलह आने समर्पण के बिना कभी भी कोई जीव भगवान के रास में नहीं पहुंच सकता। देवता भगवान के सेवक हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ब्रह्मांड की होती है। सो वो उस तरह से समर्पित नहीं थे जैसे समर्पित देवियां और गोपियां थी। देवता कभी भी कोई बुरी चीज नहीं देखेंगे, कोई कचरा नहीं देखेंगे। देवताओं के देखने मात्र से ये बात सिद्ध होती है कि ये बहुत ही श्रेष्ठ लीला है, क्योंकि देवताओं की पत्नियां सब ललायित थे और देवता उनका अनुमोदन कर रहे थे। चूंकि भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं देवता, यह उनके लिए है जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करते हैं, जिनका जीवन केवल श्री कृष्ण है, उन्हीं के लिए केवल रास है। नित्य में जब विश्राम करते कृष्ण, तो कई बार अकेले हो जाते थे। जब कृष्ण सेवा करते हैं तो गोपियां अनेक हो, तब जब श्री कृष्ण गोपियों की सेवा करते हैं तो वो अनेक हो जाते हैं, और जब श्री कृष्ण आराम करते हैं तो वो एक हो जाते हैं। क्योंकि जब सेवा होती है तो सेवा में भगवान को अपने आप को बहुत विस्तार करना होता है। यद्यपि भगवान आत्मा राम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी जिन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण की और खेल खेल में उनके साथ एक साथ विहार किया। रमण का अर्थ होता है यहाँ काम कीड़ा नहीं है, रमण का अर्थ कुछ अलग है। आज भी जब धरती पर जब भूचर लोग देखते हैं
भूचर का अर्थ है तो भूचर, भूमि पर चलने वाले लोग, अर्थात जो पृथ्वी पर चलने वाले जीव हैं। तो धरती पर चलने वाले जीव, इनको भूचर कहा गया है। जो लोग धरती पर चलते, निकृष्ट साहित्य, चलचित्र इत्यादि पढ़कर बड़े खुश होते हैं। जगत में सभी जोड़े एक समान नहीं होते, पति पत्नी इत्यादि भी, कोई मोटा कोई छोटा कोई नाटा होता है, लेकिन और सबकी आवाज़ें भी अलग अलग होती हैं। लेकिन श्री गोपियों की स्थिति ऐसी है कि सभी की आवाज़ एक जैसी है, सभी का एक ही स्वरूप है, एक ही भाव है, एक ही तरह का पद विन्यास है। ये जगत की स्त्रियां नहीं थी। भगवान के अंदर कोई लौकिक विकार संभव ही नहीं है। श्री गोपियों के अंदर भी कोई लौकिक विकार नहीं हो सकता। स्वर्ग में रसोई घर नहीं होता है। तब प्रश्न यह आता है कि देवता खाते क्या है? वह केवल पीते हैं, वह भी अमृत पीते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। स्वर्ग में कोई टॉयलेट सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि देवताओं का शरीर दिव्य होता है। वह जो भी कुछ खाते पीते हैं वह उनका शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। शरीर वेस्ट नहीं त्यागता है। जैसे पादप कहते हैं जो पैर से पीते हैं लोग, अर्थात जो वृक्ष होते हैं उन्हें पादप कहा जाता है, क्योंकि वृक्ष जो है वो अपने पैरों से खाते पीते हैं, क्योंकि पैरों से ही वो मिट्टी को में लगते हैं और पैरों से ही वो अपना जल को पीते हैं, इसलिए उनको पादप कहा गया है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब पेड़ भी अपने मुंह से नहीं खाता है, कुछ नहीं खाता, केवल जल पीता है, देवता केवल पीते हैं, और वह भी क्या पीते हैं? अमृत पीते हैं। जब देवताओं का स्टैंडर्ड इतना बड़ा है कि कोई भी वो घास पत्ता लता पत्ता नहीं खाते हैं, तो जरा विचार करो परम भगवान की बात कितनी अलग होगी। जो भगवान देवता अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु सबके नियंता है, यद्यपि इन सारे देवताओं का शरीर जड़ होता है, इनमें कोई ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये दिव्य है। परंतु भगवान का शरीर तो चिन्ह में है। श्री कृष्ण अपनी आंख से सुन सकते हैं, श्री कृष्ण अपने हाथ से खा सकते हैं। देवता हो या हम हो, हम एक अंग से दूसरे अंग का कार्य नहीं कर सकते हैं, परंतु श्री कृष्ण अपने किसी भी अंग से कुछ भी कर सकते हैं। वास्तव में भगवान का विहार है। यह लीला बैकुंठ में नहीं हो सकती, यह लीला का प्रकाशन केवल और केवल ब्रज वृंदावन में ही होता है। यह लीला लक्ष्मी को उपलब्ध नहीं है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो सबसे पहले भगवान का धाम प्रकट होता है। भगवान के धाम के बाद भगवान के भक्त प्रकट होते हैं, उसके बाद भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा राम है, वे ही भगवान गोपियों में रमे हैं। श्री भगवान एक ही समय में एक ही मुहूर्त में 16,108 रानियों से विवाह किए। सभी के घर में रहते स्वामी प्रकट नहीं हुए। आप ये देखिए कि भगवान एक ही समय में सबके साथ थे। भगवान स्वयं ही अपने को प्रकट नहीं किए, बल्कि स्थिति ये बनी कि वासुदेव देवकी अक्रूर बलराम भी सभी जगह थे। ये अद्भुत कृष्ण की शक्ति है।
भगवान ही 16,108 जगह नहीं थे, बल्कि ठाकुर जी ने अपने मैया बाबा को और अपने भाई को भी 16,108 जगह प्रकट किया। वह भी भगवान के साथ इतने ही रूपों में थे। ये भगवान की अद्भुत शक्ति है। कभी कभी प्रतियोगिता होती है श्री गोपियों में और भगवान के साथ, तो गोपियां कहती हैं, हे प्रीतम आप नाचिए। भगवान जब नाचते हैं तो श्री गोपियों के आगे हार जाते हैं, परंतु भगवान बांसुरी में बहुत दक्ष हैं। यहाँ गोपियां उनसे हार जाती हैं। राधा रानी सीखने की कोशिश भी करती हैं तो सीख नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे एक बात सिखा दीजिए, मैं आपको बांसुरी सिखा दूंगा। तो श्री किशोरी जी कहती हैं, आप प्रीतम कुछ भी मुझसे, जो भी मेरे पास है, मैं आपको से हर्ष देने को तैयार हूँ। आप क्या सीखना चाहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के कहते हैं कि हे प्रिय, आप मुझे मान करना सिखा दीजिए, क्योंकि आप मान इतना सुंदर कर दिए कि ऐसा मान तो कोई कर ही नहीं सकता। कृपा करके आप मुझे मान सिखा दीजिए। आप मुझे मान सिखा देंगी तो मैं आपको बांसुरी बजाना सिखा दूंगा। तो श्री राधा रानी कहती है, तो चलो पहले प्रीतम आप मुझे बांसुरी सिखाओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं, आप पहले अपने शरीर को 3 जगह से टेढ़ा करके खड़े होकर दिखाइए। तो श्री किशोरी जी से 3 जगह टेढ़ा होकर के खड़ा नहीं हुआ जाता। तो किशोरी जी कहती हैं, अच्छा चलो मैं आपको मान सिखाती हूँ, चलो आज का लेसन खत्म हुआ। तो भगवान जब मान करने बैठते हैं तो श्री किशोरी जी एक बार हल्के से कहती हैं, हे प्रीतम आप मान जाओ। तो वो एकदम झट से मान जाते हैं। और राधा रानी ने उन्हें सिखाया है कि जब मैं 100 बार भी कहूँ तो तुम मानना मत, तुम रूठे ही रहना। और भगवान कहते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो किशोरी जी कहती हैं, मुझसे भी तीन जगह से टेढ़ा नहीं खड़ा हुआ जाएगा। और इस प्रकार से दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे से हार जाते हैं। भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है, काम विकार नष्ट होता है यदि इस लीला को भाव राशि से गाया जाए। और ये जब ही हो सकेगा जब आप अपने मन को बहुत ऊंचा रखेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। जय श्री राधे।